गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से हमारी मॉर्निंग्स दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है भाई। दिल्ली में उठ के सुबह सुबह मम्मी के साथ इस वक्त हॉस्पिटल जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको पता है हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। और पीछे मम्मी है, मम्मी से मिलवा देता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग मम्मा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बढ़िया। क्या कर रहे हो? पाठ कर रहे हो? सुबह सुबह उठे हुए भाई। और अभी भाभी भी आ रही है, भाभी को भी लेके फिर सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। लगभग टाइम लगेगा वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना। मम्मी का जो इलाज चल रहा है वो गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है, तो इंडोस्कोपी होना है। इंडोस्कोपी में टाइम लगेगा काफ़ी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। थोड़ा घबराया हुआ हूँ। आप मेरे साथ भी ऐसा होता होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हो, थोड़ा घबराया हुआ हो। मम्मा आप घबराए हो? नहीं, मम्मी नहीं घबराती भाई, ना मम्मी को टेंशन होती है, पर मुझे घबराहट होती है भाई। फोन पे तेरी आवाज कुछ थकी थकी सी थी, दिल में एक अजीब सी घबराहट सी थी। काम सब छोड़ के भागा मैं तेरे पास, आज फिर से वही बचपन याद सी थी। दरवाजा खोला तू मुस्कुराई धीरे से, पर आंखों में दर्द छुपा ना पाई धीरे से। मैं समझ गया सब कुछ तेरे बिना बोले, अब मैं छोटा नहीं रहा ये बात समझ आई मुझे। अब मेरी बारी है माँ तुझे संभालने की, तेरे हर दर्द को अपने में डालने की। तूने जो लाड़ प्यार दिया बचपन भर, अब मेरी बारी है वो कर्ज। तो जैसे भी मम्मी का टेस्ट हो चुका है और डॉक्टर ने टेस्ट करके देखा तो उन्होंने लगा सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने हमें ये बताया बाकी स्टंट डल रहा है उनके एक स्टमक में, तो स्टंट डलेगा। और वो बोल रहे हैं वैसे कोई एक्स्ट्रा कुछ लगता नहीं, मतलब दिक्कत नहीं आएगी, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है भाई। बाकी अच्छी न्यूज़ ही है, गुड न्यूज़ है एक तरीके से। और भी वेट और करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी को ना बेसिकली एनेस्थीसिया लगा है, तो जब वो वापस होश में आएगी तब तक हमें वेट करना है स्टंट लगने के बाद भी। तो भी स्टंट लगाने के लिए डॉक्टर वापस गए और हमसे आगे बेसिकली उन्होंने परमिशन ली कि हमें स्टंट डाल देना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है उनको। तो आपका क्या कहना है? और हमने बोला जो डॉक्टर का कहना है वही हमारा कहना है, अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो डालना ही डालना है। बाकी ठीक है भाई, थोड़ा हालत ख़राब हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद ना, घबराहट सी होती है बहुत। तो एक बात करना चाहूँगा, मम्मी बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी जब जा रही थी ना। यदि कुछ नहीं होना, सब कुछ ठीक होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी वापस। तो उनको स्ट्रॉन्ग देख के ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग खुद भी हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है जब वो स्ट्रॉन्ग है तो हमें क्यों इतना लूज होना चाहिए ना, टेंशन में नहीं लेना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा और वाहिगुरु जी सब ठीक ही करते हैं। सही टाइम पे हम सही डॉक्टर के पास पहुँच चुके हैं, सारी चीज़ें सही हो रही हैं सही टाइम पे और ज़्यादा लेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्टंट लेट डलता तो शायद हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता मम्मी का, तो वो ज़्यादा दिक्कत थी। अभी तो नॉर्मल इंडोस्कोपी के थ्रू और सारी चीज़ें नॉर्मली सही हो जा रही हैं भाई। हॉस्पिटल में आके ना ठीक आदमी बीमार पड़ जाता है भाई, ख़तरनाक हाल हो जाता है उसका। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सारी चीज़ें ठीक चल रही थी पर अभी एकदम से क्या बताऊँ। मतलब वैसे हम सुबह जब यहाँ पहुँचे ना तो 40,000 रुपीज़ का बिल उन्होंने दिया था, तो वो भर दिया और उसके अंदर उन्होंने पता नहीं कोई तो भी एक चीज़ करी और अब वो स्टंट डालने के लिए अलग से 60,000 मांग रहे हैं। और खैर पैसे तो हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी भर दिया, पर फिर वो कह रहे हैं एडमिट भी करना है डॉक्टर को। समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी तो बिल्कुल ठीक चलते हुए आई थी और डॉक्टर ने पहले बताया थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी डॉक्टर पूरा कुछ क्लियरली बता नहीं रहे हैं। और जो जो चीज़ें बोल रहे हैं हमें एडमिट करना है, कर दें एडमिट, तो हम मना कहाँ करेंगे? मतलब डॉक्टर कुछ भी बोलेगा हम उस चीज़ में मना कहाँ करेंगे? तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। घबराहट हो रही है, बहुत परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। बाहर आके बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि अंदर तो बात नहीं कर सकता, बहुत सारे पेशेंट हैं, वो भी घबराएंगे और वो भी सोचेंगे कि क्या हो रहा है भाई। बस ऐसे ही कुछ है भाई। हॉस्पिटल में आके ना आदमी आधा से ज़्यादा वैसे ही खुद बीमार हो जाता है।
यहाँ चेकआउट करो भाई, इस वक्त 6:30 हो रहे हैं, शाम हो चुकी है भाई। पूरा दिन लग गया है यहाँ पे, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम आए थे ना वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। 2 बार डॉक्टर ने अटेम्प्ट किया पर दोनों बार प्रॉब्लम आई। बेसिकली मम्मी की बाइट डक्ट है एक, और उसके अंदर वेन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा चोक्ड है, तो उसको खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और अभी डॉक्टर ने ना मम्मी को एडमिट कर लिया है और मंडे को अब प्रोसीजर होगा, वो 3rd अटेम्प्ट मंडे को करेंगे भाई। बड़ा अजीब सा लग रहा है। वैसे हमें जहाँ तक पता था तो 2 या 3 घंटे बाद मम्मी को जाने देंगे या सारा कुछ सब कुछ सही हो जाएगा, पर अभी प्रोसीजर लंबा हो चुका है। हॉस्पिटल आते समय आदमी सोचता है कि सारी चीज़ सही हो जाएगी हॉस्पिटल पहुँच के, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल आते हैं ना तो और चीज़ों में फंस जाते हैं और वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, अभी बढ़ रही है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो मम्मी को ना बेसिकली पहले जो ऑपरेशन हुए थे उसके लिए रिकॉल के लिए टाइम टू टाइम जाना चाहिए था, तो टाइम से नहीं गई हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर वो टाइम से जाती रहती, इलाज करती रहती, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। पर ठीक है, अभी जो भी है मंडे तक सही हो जाएगा ऐसा लगता है भाई। 2 दिन अभी डॉक्टर के पास ही रहना है भाई। जस्ट मैं मम्मी के पास से फिर से होकर आया हूँ और मम्मी को ना एनेस्थीसिया लगा था जस्ट अभी उन्हें होश आया है, तो होश में आने के बाद अब उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं। सुबह 10 बजे के आए हैं और अभी 7 बजे, अब जाके हम कुछ खाने को दे सकते हैं उन्हें भाई। और खाने के लिए भी सिर्फ लिक्विड दे सकते हैं बस। बहुत बुरा सा लग रहा है हमें यार। तो ये जूसेस लेके जा रहा हूँ उनको देने के लिए। फोन पे तेरी आवाज कुछ थकी थकी सी थी, दिल में एक अजीब सी घबराहट सी थी। काम सब छोड़ के भागा मैं तेरे पास, आज फिर से वही बचपन याद सी थी। दरवाजा खोला तू मुस्कुराई धीरे से, पर आंखों में दर्द छुपा ना पाई धीरे से। मैं समझ गया सब कुछ तेरे बिना बोले, अब मैं छोटा नहीं रहा ये बात समझ आई मुझे। अब मेरी बारी है माँ तुझे संभालने की, तेरे हर दर्द। सो अभी मम्मी को ना वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली डॉक्टर के केयर पे और नर्स के केयर में रहेंगी अभी उनकी। 2 दिन के लिए वहाँ रहेंगी और उसके बाद फिर 3rd अटेम्प्ट करेंगे डॉक्टर बेसिकली स्टंट डालने के लिए। तो जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के लिए। आप तो मेरे को ऊपर ऐसे आ जाना, बैठे बैठे कितना मत नीचे हो, चलो आ जाओ। तो मम्मी को रूम में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे नर्स भी उनका ख्याल रख ले रहे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है भाई। वैसे तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जिन डॉक्टर से इलाज चल रहा है ना मम्मी का, तो उन डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लिया था और उनकी क्लिनिक भी जाके मिल के आए थे। और आज सुबह ना उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मम्मी की मतलब सारे जितने भी इलाज हो रहा था वो कर रहे थे बढ़िया तरीके से। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मम्मी की खुद की हेल्थ में प्रॉब्लम है। बेसिकली जो वेन्स है ना वो ब्लॉक हो रखी हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ से बाइल जाना वो वेन ही ब्लॉक्ड है, तो उसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा हो रही है। बाकी ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। चंचल भी यहाँ पे नहीं, चंचल भी ना इंटरनेशनल गए हुए हैं बाहर किसी काम से, तो उस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि अपना बड़ा भाई नहीं है जो डॉक्टर है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से थोड़ा दूरा लग रहा है। अगर वो और होते तो बढ़िया रहता। बाकी उन्होंने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पापा का, बाकी उन्होंने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मम्मी का, उनसे बात कर ली थी भाई। बाकी अभी मम्मी आराम से रूम के अंदर आराम कर रही है, मैं भी आराम करता हूँ भाई। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, बाहर आया हूँ हॉस्पिटल से बात करने के लिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। अब मेरी बारी है तुझे सहलाने की, तू ही मेरी ताकत, तू ही मेरी जान है। तेरे बिना ये दुनिया वीरान है। भगवान से बस इतनी सी दुआ है मेरी, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए माँ।